बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रात की बची हुई मूंग दाल की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप जब बना के खाएंगे ना तो आप अपने हाथ नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने मूंग दाल को एक खुले बाउल में डालना है। इसमें 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग में डालनी है, हरा धनिया डालना है, पुदीना डालना है बारीक कटिंग करके। उसके बाद इसके अंदर आधा प्याज डाल देना है और स्पाइसेस डालने हैं। चिली फ्लेक्स हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। ठीक है, उसके बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने कसूरी मेथी जो है ना हाथों के साथ इस तरह से क्रश करके डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गंदम का आटा। ये 1 कटोरी जो थी ना दाल की थी तो 2 कप जो है ना इसके अंदर मैंने गंदम का आटा डाला है। उसके बाद इसके अंदर 3 टेबल स्पून जो है ना हमने घी का डालना है और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है ना इसकी डो रेडी करनी है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब इसकी डो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए उसके बाद हाथों को ग्रीस करके जो है ना ऑयल या घी के साथ इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, और इसकी डो जो है ना इस तरह की सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना इस तरह की इसकी डो होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है, एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा इसका बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आटा जो है ना वो डस्ट करना है और इसके ऊपर जो है ना हमने रोटी, अगर हाथ के साथ आप इसको प्रेस करके रोटी की शेप दे सकते हैं, वरना आप रोलिंग पिन जो होती है ना उसकी मदद से आप इसको रोल कर लें। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो है ना फ्राई पैन इसको पहले अपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है, या अगर आप तवे पर बना रहे हैं तो तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। उसके बाद हमने ये रोटी जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से डाल देनी है। ठीक है, अब यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रोटी बनती है ना, तो आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अब एक साइड से जो है ना इसे ये कुक हो चुकी है, इसके एक साइड पे हमने घी लगा देना है, दोबारा से इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पे भी जो है ना हाफ़ टेबल स्पून घी लगा देना है। जैसे हम पराठे रेडी करते हैं ना इसी तरीके से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, जब दोनों तरफ से प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए ना उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी, एक तो आपकी जो दाल है वो वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा ये इतनी ज़बरदस्त, और आपको पता है मूंग की दाल जो है ना वो प्रोटीन से भरपूर है। बच्चों को बना के दें, इस तरीके से रोटी इसकी बना के दें, बहुत मज़े से खाएंगे, बहुत शौक़ से खाएंगे। इसको आप केचप के साथ दें, चाहे आप इसको जो है ना दही वाली चटनी के साथ दें। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रंची और मज़ेदार बनी है। ठीक है, इसकी एक एक जो लेयर है ना वो अलग होगी। अंदर से भी आपको मैं दिखाती हूँ तोड़ के, अंदर भी इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल वगैरह डाली हैं ना वो भी अच्छे से देखें इसके अंदर जो है कुक हो गई हैं। लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।